अब तक हम लोग दो वीडियो मैं बना चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री पर, ठीक है, जिसमें मैंने कवर किया एंगल बेस्ड क्वेश्चन को और फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आज का क्लास में मैं कवर करूँगा हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चंस भी है जो 2018 में आया हुआ जो क्वेश्चंस है वो मैंने निकाल के रखा हुआ हूँ, वो करवाएंगे। फिर मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसे भी कवर करेंगे आज का ही क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए उन्नत कोण अवनत कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, दो तरह का होता है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, या तो अवनत कोण, अवनत मतलब नीचे की ओर देख रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं आप और ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं उन्नत कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दो हो गया। अब आते हैं वैल्यू पे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दो तरीके से बताया, मैं अगर चाहूँगा तो फार्मूला से भी करवा सकता हूँ, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है, इसलिए मैं फार्मूला ट्राई करूँगा कि जितना हो सके फार्मूला से दूर रहें, ठीक है। देखिए मेनली हाइट एंड डिस्टेंस में याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा यूज होता है, ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होगा। तो चलिए अब आते हैं क्या तीन टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकता है। पहला 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 45, 45 और 90, इस पे भी बेस करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है, ये एनटीपीसी या फिर एसएससी लेवल एग्ज़ाम में ही आएगा। ग्रुप डी में मेनली 90% चांस है कि 30, 60, 90, 45, 45, 90 पे ही देगा। ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल देना रहेगा तो ये एकदम एग्ज़ाम में दिखने का चांसेस है 30, 60, 90 का ही, ठीक है वैल्यू। चलिए 30, 60, 90 में याद रख लेते हैं दो तीन कुछ जो है बेसिक चीज़ याद। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि दो चीज़ सिर्फ याद रखिएगा, 2 से 3 बात ये सिर्फ याद रखिए, ये थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा ये याद रखिएगा। और एक चीज़ है ये वैल्यू 15, 75, 90, 15 का वैल्यू याद रखिए। देखिए छोटा है तो छोटा लिखे, बड़ा है तो बड़ा लिखे, 90 है तो 2√2 लिखे, ठीक है। इसको याद रखिएगा 30 के सामने हमेशा 1 होता है, ठीक है, 30 के सामने वाला। और एक बात है कि थोड़ा सा अगर 11, 12 का अगर जाइएगा ट्रिको में तो, और थोड़ा सा अगर एसएससी सीजीएल अगर मान लीजिए कभी देना चाहते हैं या एनटीपीसी भी देना चाह रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, ए एंगल का सामने छोटा ए होता है, बी एंगल का सामने छोटा बी, सी एंगल का सामने छोटा सी। ये छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत सारा डिटेल्स में है तो वो अभी नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि ये मेनली ग्रुप डी के बच्चों के लिए ही है। तो बस ग्रुप डी ही का ही जो आने वाला है बस वही करवाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए 30 के सामने 1 याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। 60 के सामने √3 याद रखिएगा, 90 के सामने 2। इसी तरह से 45, 45 सॉरी 90, 3 एंगल हो गया तो 1, 1, √2। तो याद रखिएगा 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। इसका यूज दिखाएंगे क्वेश्चन आएगा तो 15, 75, 90, ठीक है। 15 के सामने देखिए 15 का सामने हो गया √3 - 1, 75 का सामने हो गया √3 + 1 और इसके सामने हो गया 2√2, ठीक है। ये एंगल तो पिछले दिन ही पिछले क्लास में बता चुका हूँ। चलिए आज अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फुट ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग दिया हुआ है, उसका फुट का डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। कहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए, टावर का टॉप से, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टॉप ऑफ अ टावर 36 मीटर अवे, जो बिल्डिंग से कितना दूरी पे टावर है। देखिए ये आते हैं थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम नेसेसरी है, ठीक है बनाना। यहाँ मान लीजिए टावर है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 30, ठीक है 36। ध्यान से देखिएगा
अच्छा एक बात बताइए, बिल्डिंग यहाँ है, ठीक है। अच्छा बिल्डिंग, ये टावर है, तो टावर का हाइट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब बिल्डिंग के कंपेयर में बड़ा भी हो सकता है, बिल्डिंग का इक्वल भी हो सकता है, बिल्डिंग से छोटा। क्योंकि हमको तो बिल्डिंग का फुट का दिया हुआ है, तो यहाँ से भी देखिएगा फुट ऐसे हो जाएगा, यहाँ से भी देखिएगा फुट ऐसा होगा, यहाँ से भी देखिएगा फुट बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। तो कौन सा एंगल होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक ही सेम लेंथ का अगर हाइट रहेगा तो याद रखिएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे इक्वल से, जैसे ही नीचे आएंगे तो एंगल देखिए बड़ा होते जाएगा। अगर यहाँ से अगर एंगल बनाते हैं तो ये एंगल बहुत बड़ा होगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा, मतलब इसको जितना बड़ा करेंगे ये उतना ही छोटा होगा। लेंथ इसका बढ़ाइए तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया एंगल, ये मात्र इतना है। तो डिप्रेशन चाहिए तो ये 30 होना चाहिए और नीचे वाला 60 डिग्री। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ग्रुप डी में पूछ पूछ चुका है, ठीक है, पूछ लिया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि टावर का हाइट कितना बड़ा करें, छोटा करें, बड़ा हो, कैसा होगा, ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो 30 डिग्री दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये तो 90 डिग्री होगा, और अपोजिट जो एंगल बचा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये समझ में आया? डिटेल में इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बस क्वेश्चन ख़त्म, अब एक लाइन में देखिएगा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये 60 बन गया, ठीक है, ये 30 डिग्री बन गया, ये आपका वैल्यू हो गया 36। अब पूछ दिया है टावर का हाइट, ठीक है, ये हाइट पूछा है। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, ठीक है। बस अब देखिए एक का वैल्यू दिया है 36, तो √3 का वैल्यू निकाल लेंगे, 36 √3 आंसर। कितना आसान है याद रखना। अगर मान लीजिए ये इससे रिलेटेड ये रहा दिया हुआ रहता तो 2√2 को से इक्वल कर लेते, बाकी जो जो निकालना रहेगा निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ इतना मीटर हाई टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। हाउ फार टावर इज लोकेटेड फ्रॉम बिल्डिंग। देखिए दो दिया हुआ है, ये निकालने बोला है, ठीक है। फिर हाउ फार टावर इज लोकेटेड फ्रॉम बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैन मेड जन भी करते हैं कि परफेक्ट नहीं होता है, आपको भी पता होगा मैन मेड परफेक्ट कभी नहीं बना सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ बिल्डिंग, सेम दिया है फुट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ इतना मीटर हाई टावर, टावर का दिया है लेंथ 88 √3, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन 60 है। समझ में आया? तो डिप्रेशन 60 है, इसका मतलब क्या हो गया कि टावर का जो हाइट है वो बिल्डिंग से छोटा है, ठीक है। तब ये 60 बनेगा, ये 30 बनेगा, ठीक है। ये 60, ये 30, 60 के सामने जानते हैं √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 88 √3, ये √3 का वैल्यू निकालना है ना, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 88 √3 और √3। तो याद रखिएगा 88 इंटू ये √3 अगर इंटू होता है तो वो 1 3 बना देगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको। बाकी आराम से निकाल सकते हैं, 8 या 24 का 4 2 8 या 24 26 इतना मीटर आंसर हो जाएगा। मतलब इतना डिस्टेंस रखेंगे और हाइट इतना लेंगे तो फिर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये भी सारा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन आया हुआ बता रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में ही आया होगा, देखिएगा कोई शिफ्ट में आया होगा, ध्यान नहीं दिए। ये भी कोई शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कोई शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कोट थीटा का वैल्यू पूछ दिया है कि कोटेक्स बताइए, और ऐसा लिख दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, कोटेक्स का आपको पता होना चाहिए बस। कोटेक्स हम लोग जा करके ऊपर देखिएगा फार्मूला में साइन एक्स बाई कोस एक्स बताए होंगे आपको कि 10x होता है और कोटेक्स जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, ऐसा बोले होंगे। तो जाहिर सी बात है 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो गया। बस ये याद रखना है बस। अब आप देखिए
ये कोसेक्स बाय साइन एक्स आ गया है ना। अब देखिए कोसेक्स बाय साइन एक्स आ गया है ना, मतलब कोसेक जहाँ जहाँ है उसको साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो कोटेक्स मिल जाएगा। तो बस क्या करिए, क्वेश्चन जो है इसमें बाई साइन एक्स कर दीजिए, अपना मन से बाई साइन एक्स कर दीजिए और बाई साइन एक्स कर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। क्या हो जाएगा, यहाँ से कोटेक्स हो गया प्लस साइन साइन कट के 1 बच जाएगा, अब बराबर √2, यहाँ से भी कॉस बाय साइन कोटेक्स हो गया। जहाँ जहाँ कोटेक्स है उसको एक साइड लेकर आ जाइए, √2 कोटेक्स माइनस कोटेक्स, ठीक है। कोटेक्स कॉमन ले लेंगे, √2 माइनस 1, कोटेक्स बराबर हो जाएगा 1/√2 - 1। मतलब इसको अगर स्लाइस करिएगा तो आपको बोले होंगे इसका देखिएगा वैल्यू √2 + 1 होगा। क्यों, जा करके एक बार ऊपर का क्लास देखिएगा कि दोनों का स्क्वायर और डिफरेंस एक का रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो √2 या तो √2 + 1 क्वेश्चन में रह सकता है, या तो ये। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा टफ ऑप्शन, देखिए एग्जामिनर दो तरह का खेल खेल सकता है आपके साथ, या तो क्वेश्चन को टफ बनाएगा या तो ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन इजी दिया हुआ था, सिर्फ साइन एक्स से डिवाइड करना था, कोटेक्स मिल गया। लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपका वैल्यू, इसका √2 का वैल्यू 1.414 होता है +1, आपका ऑप्शन में 2.41 ऐसा लिख देगा, ठीक है। वैल्यू 4 दे देगा, 2.1441, 2.14, 3 दे देगा, 1.14, 4 दे देगा, 1.41, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि अरे ये क्या पूछ दिया है, यहाँ तो कुछ सीखे ही नहीं है वैसा। तो याद रखिएगा √2 का वैल्यू होता है 1.41 होता है, ठीक है, 1.414, ठीक है। और √3 का भी वैल्यू मैं बता चुका हूँ ऊपर में ही, 1.732, ठीक है। √4 का वैल्यू बताइए तो क्या होगा, अरे यार देखो 2 होता है और क्या। और √5 का वैल्यू बोलिए तो क्या होगा, 2.8182 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले ही, फिर से एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। टेन थीटा वैल्यू दिया हुआ है √5 - 2, हम क्या बोले थे, ये भी देखिए स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस 1 है ना, तो 10 का उल्टा कौन होता है, कोट, तो कोट अल्फा का वैल्यू हो जाएगा √5 + 2। अब डिफरेंस करना है 10x में से कोट एक्स को माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस ही माइनस हो जाएगा, तो कौन सा कट जाएगा, √5 कट जाएगा और -4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कुछ आइडिया दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए देखिए दो तरीका है प्रोसीड करने का, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपको जो जो बताते जा रहे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। देखिए ऐसा रहेगा, इसका वैल्यू याद रखिए 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिए, ऐसे तो निकल भी सकता है लेकिन डायरेक्ट याद रखिए, साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दो वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पावर 4 दिया है ना, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग आराम से ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन अगर दिया हुआ है 3 4, अगर वैल्यू लिखा हुआ है तो भी उससे भी बन जाएगा, और डायरेक्ट बनाना है तो फार्मूला तोड़ दीजिए, क्या होगा 3, इसको साइन, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया हुआ है +6, इसका स्क्वायर तोड़ ही दीजिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस होगा, ठीक है। अब +4 इंटू, देखिए 6 है ना, तो 1 माइनस डायरेक्ट लिख देंगे, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन कॉस होगा, उसका भी स्क्वायर है, बाहर 3 दिया हुआ है, ठीक है। +6, यहाँ 1 +2 साइन कॉस हो जाएगा, ठीक है, और +4 इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या कर सकते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ाइएगा इसको, तो 1 - 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा, +6 इंटू 1, इसको भी तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 12 साइन कॉस प्लस ये 4 - 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसमें लगता है कि कुछ
मिसप्रिंट हुआ है क्या क्वेश्चन में? चलिए आगे देखते हैं। वो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2ab हो गया 4 साइन कॉस हो गया। ठीक है, ये फार्मूला टूट जाएगा। प्लस नहीं ठीक है क्वेश्चन, प्लस 6 प्लस 12 साइन कॉस और प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3, यहाँ से के बाद हो जाएगा 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 12 साइन कॉस प्लस 6 प्लस 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखिए ये इससे ये इससे ये खत्म हो जाएगा। 6 4 10 और 3 13 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसको देखिए तो आप अगर और शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो देखिए 3 प्लस 6 प्लस 4 आंसर भी देखिए यही आया होगा। अंदर में अगर याद रखिएगा ऐसा दिया हुआ रहेगा साइन कॉस तो डायरेक्ट बाहर वाला को ही जोड़ दीजिए। ठीक है, एकदम 100% सही होगा। 3 प्लस 6 प्लस 4 कर दीजिए, एकदम 13 आंसर मार के आइए, एकदम गारंटी है कि सही होगा। कैसे सही हो रहा है? तो आपको बोले थे कि वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं ना, चलिए वो भी दिखाते हैं वैल्यू पुटिंग से। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे? आपका जो इच्छा हो साइन या कॉस में से। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगर एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है तो एंगल हम लोग कुछ भी लेंगे तो वैल्यू तो सेम आना चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आया? मतलब हो गया एक्स का वैल्यू आप 0 ले लीजिए, 30 60 45 90 75 कोई भी वैल्यू ले लीजिए एक्स का, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि एक्स यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है। सॉरी, एक्स यहाँ वेरी कर सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा वैल्यू वेरी नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। कोई डाउट समझ में आया? तो चलिए कोई भी एक वैल्यू रखते हैं। चलिए हम एक्स का वैल्यू 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 0 हो गया, कॉस 1 हो गया, तो -1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पूरा का पूरा 3 हो गया। 0 रखेंगे 0 1 1 का स्क्वायर 1 6 तो प्लस 6 हो गया। 0 लगेंगे तो ये 0 ये 1 हो जाएगा 4 हो गया 13 आंसर। अगर शॉर्ट में जाइएगा तो ऐसे वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा आपको मैक्सिमा मिनिमा दिखाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा का देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पहला टाइप बताते हैं। ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। याद रखिएगा हमेशा साइन और कॉस ही रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा, तब उसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसमें पूछ देगा मैक्सिमा बताइए, और नेक्स्ट मिनिमा। याद रखिएगा जब भी मैक्सिमा बोलेगा तो यहाँ बाहर में प्लस का साइन रखिए और अंदर में जो साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए रूट के अंदर में। ठीक है, मिनिमा बोलेगा तो यही करेंगे, सिर्फ साइन क्या कर देंगे यहाँ पे? माइनस कर देंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट दूसरा टाइप में आते हैं। ये तो अभी देख लिए मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका किसके अकॉर्डिंग, रूट अंडर साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए प्लस एक बात याद रखिए साइन का पावर भी 1 है, कॉस का भी पावर कितना है 1, तो 1 रहेगा तभी ऐसा है पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर पावर 2 रहे ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा रहेगा, मान लीजिए ऐसा है। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन पहले उसका दिखा देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, मैक्सिमम मिनिमम बताइए। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 हो गया। मिनिमा बताइए, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन में आ जाएगा कि मिनिमा बताइए, तो -5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा बताइए, मैक्सिमा क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर कुछ नहीं है मतलब 0 का स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 0 लेंगे तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। 0 इंटू साइन क्या होता है 0 हो जाएगा, तो 0 कभी मत समझिए 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस में रूट के अंदर 2 हो गया।
सेम अगर मिनिमा पूछ देगा तो क्या करेंगे, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सिर्फ माइनस लगा देंगे तो -√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट दूसरा आ गया टॉपिक, क्या है, अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि सबका रेंज क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बहुत सारा कुछ कुछ बताना होगा। चलिए देखते हैं, आराम से एकदम माइंड को शांत रखिए, एकदम जितना ले सकता है लेने दीजिए। ठीक है, माइंड को एकदम कूल रहिए। साइन का वैल्यू अगर याद रखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू याद रखिएगा, मिनिमम जा सकता है तो -1 और मैक्सिमम जा सकता है तो +1। हाँ, कितना भी एंगल चेंज कर लीजिए, आपका वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब ये मत समझिएगा कि ज़्यादा का मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, -1 से पीछे छोटा साइड मतलब -2 -3 -4 -5, ये सब वैल्यू ज़िंदगी में कभी नहीं होगा साइन एक्स का। और बड़ा में क्या नहीं होगा, तो +1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, +2 +3 ये सब कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इसी को स्क्वायर कर दें तो क्या होगा कि ये जो माइनस जा रहा था वो माइनस प्लस बन जाएगा ना स्क्वायर करने पे। तो इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा 0, मैक्सिमम 1। अगर डायग्राम से समझना चाहते हैं तो डायग्राम भी देख लीजिए एक बार। साइन एक्स का कर्व जानते हैं कैसा होता है, ऐसा, ऐसे साइन एक्स जाता है। ठीक है, पीछे भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये साइन एक्स का कर्व है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये जो हाइट है ये मैक्सिमम वैल्यू है +1, और ये जो हाइट है ये मिनिमम वैल्यू है -1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चला गया, +1, और जो नेगेटिव में था वो वैल्यू कहाँ चला गया, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चला गया तो जो नीचे में था ये ऐसा। ठीक है, ये जा करके ऊपर में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि देखिए अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो +1 का जगह पे चला जाएगा। वैसे ही जितना भी ये पोजीशन जो है ये अपना यहाँ आ जाएगा, ये पोजीशन यहाँ सारा चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब इतना डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है। अब आ गया ये cos x का, याद रखिएगा sin x cos x का सेम होता है -1 से +1। ठीक है, सॉरी, इसको भी अच्छा से स्टैंडर्ड तरीके से क्लोज ओपन ये भी अगर बोलिएगा तो इसका भी मतलब बता देंगे, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10x का याद रखिएगा, -∞ से इन्फिनिटी जाएगा। cot x का भी याद रखिएगा सेम, और sec x का याद रखिएगा -∞ से -1 तक आता है, और फिर +1 से इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे होगा। और कोसेक एक्स ये भी -∞ से -1 तक आएगा, और फिर +1 से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको एक लाइन में कन्वर्ट, लाइन में सीखना है कि एक लाइन में क्या होगा, तो देखिए एक लाइन में बताते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज के इसको कलरफुल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है -1, ये क्या है +1, ये दोनों का बीच में क्या रहेगा, साइन और कॉस। ठीक है, ये समझ जाइएगा, साइन कॉस है। और ये दोनों को छोड़कर, ये दोनों इस एरिया को छोड़कर बाकी इधर जितना भी है और इधर जितना भी है, ये दोनों एरिया में क्या होगा, सेक और कोसेक। इधर भी होगा क्या, सेक कोसेक। अब नेक्स्ट बचा क्या, ये पूरा का पूरा एरिया में होगा क्या, टेन और कोट। कोट सारा कवर कर लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा -∞ है, ये +∞ है। देखिए इस डायग्राम से याद रखिएगा, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। -1 से +1 के बीच में रहेगा साइन कोस, सेक को सेक रहेगा -1 से इधर और +1 से इस साइड। ठीक है, +1 से इस साइड। ठीक है, और 10 कोट हो जाएगा पूरा का पूरा लाइन, मतलब ये हर एक वैल्यू पॉसिबल है 10 में।
और कोट में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या दिए हुए थे कि मैक्सिमम मिनिमम चल रहा था ना। चलिए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखिए, दो वैल्यू एक साथ नहीं ले सकते हैं, एक को चेंज कर लीजिए दूसरा में, या तो साइन या तो कॉस, आपको जो मन करे। चलिए हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ से ए माइनस ए कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस अभी सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन भी दिखाते हैं। ए प्लस बी माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अगर पावर 1 है तब ये होगा, अब कॉस स्क्वायर है तो वैल्यू कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये वैल्यू खाली 0 बन जाएगा, तो 0 से +1 हो गया। अब यहाँ का देखिए साइन प्लस है ना, एक बात याद रखिएगा कि ये प्लस है तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू 0 रखने पे क्या वैल्यू आ रहा है, ए, तो 0 रख देंगे तो वैल्यू ए आ गया, तो मिनिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, तो +1 रख दीजिए, तो 1 रखने पे ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आपका तो डिजिट दिया हुआ रहेगा, अच्छे से देख लीजिएगा कौन छोटा आ रहा है कौन बड़ा, लेकिन यही दोनों से छोटा बड़ा होगा, ठीक है। +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए, मतलब बी, तो मैक्सिमम वैल्यू बी और मिनिमम वैल्यू ए, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू आ रहा हो 6 धर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ रहा हो 5, तो मैक्सिमम ये ले लीजिएगा, मिनिमम ये, कोई प्रॉब्लम हो वैसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा टाइप था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कुछ कुछ दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे सकता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सेम प्रोसेस, कॉस स्क्वायर 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, इस ये 3 प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम +1, तो 0 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, +1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट शॉर्ट में बनाना है, डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है ना, देखिए, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो इतना लंबा भी मत करिएगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 3 आंसर, मैक्सिमम वैल्यू 4, देखिए यही आ रहा था ना। अगर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा ऐसा टर्म में दिया रहेगा, अच्छा बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मैक्सिमम बताइए तो मिनिमम मैक्सिमम सब तो इसका सेम ही है, एक वैल्यू होता है, डायरेक्ट हम लोग तो जानते ही हैं इसका फार्मूला, ठीक है। अगर कभी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा पूछ ले कि मिनिमम और मैक्सिमम बताइए, तो मिनिमम 2 हो जाएगा, मैक्सिमम 5 हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप क्लियर। चलिए एक टाइप और बचा, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। आज आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रिको कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपोजिट दिया रहेगा, अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो साथ में कोसेक दिया रहेगा, ठीक है। टेन दिया है तो क्या दिया रहेगा, कॉट, और कॉस रहेगा तो साथ में क्या रहेगा, कोस, सॉरी सेक, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, साइन कोसेक का उल्टा होता है टेन कॉट का, और कॉस सेक का उल्टा होता है। चलिए इस यही क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी में यही आने का चांसेस ज़्यादा है, यही दोनों खाली दे देगा, ठीक है। बताएगा, बोलेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलिए उससे पहले एक प्रोसेस जानते हैं, एक फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सीखिए इसको, 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से सीखिए। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोमेट्री मीन, ठीक है।
ये क्या है, तो इस टोटल एवरेज हम लोग पढ़े ही हैं, समझ लीजिए एवरेज है और कुछ नहीं। इसको दिखा देंगे क्या है, इसको शॉर्ट में समझ लीजिएगा जो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन। अगर ये ऐसा दिया रहेगा कि साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इसको पहले लिख लेंगे साइन एक्स साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखिए इधर एम होता है ना, तो एम के अकॉर्डिंग देखिए, एम मतलब एवरेज, दोनों को जोड़ के बटा 2 करना होगा कि नहीं, एवरेज निकालते हैं, सही है ना। जितना मेंबर होगा उतना बाय उतना मेंबर, ठीक है। अगर 10 है तो 10 का वैल्यू जो दिया रहेगा जोड़ दीजिए बाय 10, यही काम करते हैं। इधर क्या करेंगे, तो देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, जो इधर जोड़े हैं उसको इधर गुना में लिखेंगे, ठीक है। जोड़े थे इधर, इधर गुना में, इधर 2 बटा में रहेगा, इधर 2 रूट में रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो देखिए इधर इधर का वैल्यू दोनों तो अपोजिट है, तो कट के कितना हो जाएगा 1। और रूट नहीं भी लिखा जाता है जानते हैं, लेकिन समझने के लिए लिख लीजिए, ऐसा हो गया। अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा बाई 2 इतना। अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, इसको इधर भेज देंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन प्लस कोसेक का वैल्यू ये अगर 2 है तो मिनिमम वैल्यू 2 हुआ, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, तो इन्फिनिटी। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा इसका तो ये हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, बस आज के लिए इतना ऑफ कर देंगे, ठीक है। 4 tan थीटा प्लस 9 cot थीटा, ये क्वेश्चन तो बाई 2 करेंगे, हमेशा 2 ही अभी भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में रहेगा, 2 नहीं लिखते हैं जनरली, 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा, ठीक है। अब इधर से 10 cot तो 1 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 का 6 बाहर हो गया, और 4 tan थीटा प्लस 9 cot थीटा बाई 2 इतना आ जाएगा, तो 4 tan थीटा प्लस 9 cot थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दूना 12। तो इसमें भी मिनिमम कितना हो गया 12, और मैक्सिमम इन्फिनिटी, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट टाइप था, अगर बोलिएगा तो और भी क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आज बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा से सारा वीडियो मेरा देखते जाइएगा, मेरे क्वालिटी पे शक मत करिएगा, क्वालिटी बहुत है मेरे पास, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके बाय।